मुरादाबाद के नागरिक सुरक्षा कोर में उप निरंतक अनीता प्रताप का स्थानांतरण होने के बाद लखनऊ से जयराज तोमर ने मुरादाबाद में कार्यभार ग्रहण करने के बाद सभी को ये संदेश दिया है कि नागरिक सुरक्षा कोर के सभी स्वयंसेवकों का सम्मान रखने के साथ साथ समाज और देश की सेवा सभी के साथ मिलकर की जाएगी। इस दौरान सभी नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवकों ने जयराज तोमर का जोरदार स्वागत भी किया। नागरिक सुरक्षा कोर के उप नियंत्रक अनीता प्रताप का स्थानांतरण होने के बाद लखनऊ से जयराज तोमर ने कार्यभार संभाला है। नागरिक सुरक्षा कोर के सभी स्वयंसेवकों ने उनका स्वागत किया और उनको मुरादाबाद आने पर बधाई दी और कहा कि हम हर समय आपके साथ हैं। आप समाज और देश की सेवा के लिए काम कीजिए और हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे। सिटी चैनल से बात करते हुए उप नियंत्रक जयराज तोमर ने कहा कि सभी स्वयंसेवकों का सम्मान करने के साथ समाज की सेवा के लिए सब मिलजुल कर काम करेंगे। सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि जो कमियां हैं उनका सुधार किया जाएगा और हर संभव सभी की मदद की जाएगी। मैं जयराज तोमर, आज ही मैंने मुरादाबाद में अपना योगदान प्रस्तुत किया है डीएम साहब के समक्ष। मेरी पहली पोस्टिंग कानपुर नगर की थी और कानपुर से फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र गोरखपुर हुआ। गोरखपुर के बाद मैं बनारस आया, बनारस से चंदौली, चंदौली से इलाहाबाद, इलाहाबाद से सहारनपुर, फिर एक्स्ट्रा चार्ज बरेली का भी था मेरे पास। उन दो जनपदों में भी अच्छा कार्य किया। फिर वहाँ के बाद से जो था मैं सहारनपुर से सीधे लखनऊ आया और लखनऊ में अगस्त में मेरी 4 साल की सेवाएं पूरी होती और लगभग मैं अपनी पारी खेल चुका था वहाँ। जितना समय होता है 3 साल के टर्नओवर के बाद मेरा स्थानांतरण होना चाहिए था, लेकिन कोविड काल में मैंने काफ़ी सेवाएं दी आम जनमानस में, विभाग की तरफ से, अपनी तरफ से भी। और उसके बाद फिर जब ये सामान्य जनजीवन हुआ है तो फिर गवर्नमेंट ने मेरा स्थानांतरण जो है मुरादाबाद किया और मुरादाबाद के सरजमी पे आप लोगों के सामने हूँ। सिविल डिफेंस के अलावा और किसी पदों पर रहे हैं या फिर और किसी विभाग में? नहीं, और दूसरे विभाग में नहीं रहा, मैं नागरिक सुरक्षा विभाग में ही रहा। और इसके अतिरिक्त मैंने बख्शी तालाब ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ पे मैं कमांडेंट के चार्ज पे भी रहा। जब मैं डिप्टी कंट्रोलर लखनऊ था तो शुरुआती दौर में वहाँ कमांडेंट का भी चार्ज देखा, लेकिन दोनों पदों के दायित्व में रहते हुए एक पद के साथ पूरा समय नहीं दे पा रहा था। ऐसी स्थिति में जो था मैंने कमांडेंट का चार्ज छोड़ा और डिप्टी कंट्रोलर लखनऊ रह के लखनऊ की जनता को मैंने अपनी सेवाएं जो हैं पूरी दी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंट्रोलर साहब से आज मुलाकात हुई हमारी और उन्होंने चूँकि अन्य जनपदों के सिविल डिफेंस के कार्यकलापों के और वहाँ पे जो कोविड काल जो बीता उसमें क्या क्या कार्य हम लोगों ने किए उससे काफ़ी वो वाकिफ़ हुए और फिर उसके बाद एक हम लोग आपस में डिसाइड भी करेंगे कंट्रोलर महोदय के आदेश सर आँखों पे, और उसके साथ ही साथ ये भी डिसाइड होगा कि सिविल डिफेंस को आगे बढ़ाने की जो भूमिका में और बेहतर क्या किया जा सकता है, इसमें हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। दूसरा कि इस कोविड काल में हम लोगों ने काफ़ी ऐसे डिज़ास्टर से हम लोग गुजरे हैं एक तरीके से देखा जाए, और कई लोगों ने अपने लोगों को खोया है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों के जो जहाँ पे लॉस हुआ है, जन क्षति हुई है, उसको हम लोग उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल जो है हम उन लोगों से ज़रूर जुड़ेंगे। सिविल डिफेंस का चाहे वरिष्ठ पद का कोई पदाधिकारी हो या फिर मेरा कोई भी स्वयंसेवक निचले स्तर का हो, सभी स्वयंसेवकों का सम्मान इस विभाग के साथ जुड़ा है और उनकी वजह से हमारे विभाग का सम्मान जुड़ा है, या फिर मेरा विभाग वजूद में अगर कहा जाए तो यही हमारे बैकबोन ऑफ द सिविल डिफेंस हैं जो हमारे स्वयंसेवक हैं। जहाँ तक बात है कि अगर पैनल प्रस्ताव किसी पद का नहीं गया है शासन में, तो वो हमारी प्रायोरिटी होगी कि सबसे पहले उन लोगों के पैनल प्रस्ताव को शासन में भिजवा दें कि वहाँ से पद जो हमारे रिक्त पड़े हैं वो पूरे हो जाएं। दूसरा कि अगर किसी प्रोसेस में किसी पद पर कोई पद रिक्त है और किसी प्रोसेस के कारण वो पद नहीं भरा जा सका है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन है या फिर दूसरी अन्य चीज़ें हैं, अगर उन कारणों से नहीं भरा है तो प्रायोरिटी ये होगी कि उसको जल्दी से जल्दी हम भरें। और यदि व्यक्ति कोई संगठन से जुड़ना चाहता है, कोई भी आम पब्लिक हो, ऐसा है मोनोपोली बिल्कुल नहीं चलेगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है कि साहब मैं समाज सेवा के लिए आना चाहता हूँ, तो जो हमारा नाम्स है कि सबसे पहले उसको सेक्टर वार्डन के पद पे ला करके सिविल डिफेंस के बारे में जानकारी दी जाए, सिविल डिफेंस को वो जाने, वो सिविल डिफेंस के टेम्परामेंट को पहचाने, लोगों से मिले, सिविल डिफेंस के लोगों के साथ वो काम करे, तो
पद जो रिक्त हमारे भरेंगे 101%, उसमें कोई इशू नहीं है। रिक्त पदों की भर्ती होगी, लोगों के नवीनीकरण जो रुके हैं वो पूरे होंगे। अंत में आप मुरादाबाद के नागरिकों से अभी अपने सभी स्वयंसेवकों से क्या अपील करेंगे और क्या करेंगे? मैं एक तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने मुरादाबाद की इस जनता को, हमारे सिविल डिफेंस के वार्डन्स को, ख़ासतौर से जो तन मन धन से इस विभाग की सेवा करते हैं, पूरे मनोयोग के साथ समाज सेवा में अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है मैं जिला प्रशासन की तरफ से, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से उनको ये आश्वासन दूंगा कि सिविल डिफेंस में रहने पे उनका सम्मान बिल्कुल नहीं जाएगा। वो अगर उनकी इच्छा संगठन में रहते हुए समाज सेवा करने की है तो वो संगठन में रहेंगे। उनका नवीनीकरण अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो भी हो जाएगा। और मैं अपने विभाग की तरफ से सबको साधुवाद देता हूँ।